तो शुरू करें भाई। डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को अगर हम सेव कर रहे हैं किसी टेबल्स फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, और अगर कोई नया स्टूडेंट आए तो हम उसी में लिस्ट बाई लिस्ट बताते जाते हैं, उनको नया रोल नंबर और सब कुछ चीज प्रोवाइड कराते जाते हैं। ये काम हमारे स्कूल के टीचर या एडमिन डिपार्टमेंट करता है। यही हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। किसी भी रिकॉर्ड्स को एक टेबल की फॉर्म में अदर फॉर्म्स में स्टोर रखना, उनको सेव रखना और टाइम पे उसको मैनिपुलेट करना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिस तरीके से हम लोग घर में अलमीरा में कपड़े लगाते हैं और ये काम करते हैं। आई होप सो आपको इसका इतना चीजें मालूम होगी, फिर भी मैंने क्लियरिटी के लिए एक बार बता दी। अब हम बात करते हैं कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस को अगर हम देखने जाएं तो पहली तो बात है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड ईसी एक्सेस। जो भी डेटा है वो एक फॉर्मेट में अच्छे तरह से स्टोर होता है और उस इंफॉर्मेशन को हम बहुत आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं किसी के बारे में पता करने, तो वहाँ पे जो रिसेप्शन में पर्सन होता है वो या तो उस पर्सन की हमसे आईडी पूछता है, अगर उसे आईडी मिल गई होती है तो, नहीं तो वो नेम पूछता है। वो यहाँ पे नेम डालते हैं, नेम डालते ही वो क्या करते हैं डेटाबेस से जाके सर्च करता है कि इतने इतने बंदे हैं इस समय जो एक्टिव हैं, क्योंकि उस नाम के बंदे पहले भी आए होंगे लेकिन वो डिस्चार्ज हो चुके होंगे, तो डिस्चार्ज वालों को थोड़ी कोई पूछने आएगा। तो वो चेक करेगा डेटाबेस में जाके कि कौन कौन एक्टिव है पहले से, उन लोगों को लाके वो यहाँ पे दिखा देगा। मान लीजिए 3 नाम के सेम नाम के व्यक्ति है तो उनका फादर नेम पूछ लेगा या बता देगा 3 लोग एडमिट हैं ऐसे ऐसे, आप चेक कर लो इन तीनों में से कौन से। अगर नाम या सरनेम या कुछ डिफरेंट मिल जाएगा या आईडी मिल जाएगी तब तो सिंगल डेटा आएगा और बता देगा। तो क्या है कि डेटा जब हमने फीड किया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो वो डेटाबेस में चला गया और जब जरूरत पड़ी तो हमने उसे स्टोर मतलब बुला के देख लिया, इजी एक्सेस कर लिया। ठीक है, उसके बाद डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब जो डेटा हम देख रहे हैं या स्टोर कर रहे थे वो एक तरीके से सेंसिटिव डेटा भी है, तो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स उसे एक्सेस कर पाएंगे। डेटाबेस की एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिनके पास एक्सेस नहीं है वो उस डेटा को यूज नहीं कर सकते, उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बैंक में देख लीजिए, हम अगर रुपए निकाल रहे हैं तो उसको माइनस, या हम अगर जमा कर रहे हैं तो उनको ऐड कोई और पर्सन नहीं कर सकता। जो वहां पे एक ऑथराइज्ड पर्सन है वो भी अपनी आईडी के साथ उसको कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। ठीक है, और जो एम्प्लॉय है उसको भी वहां पे लिमिटेड एक्सेस जो ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ कर दे, आपका फोन नंबर ऐसे ही बदल दे या कोई भी चीज ऐसे ही चेंज कर दे, उसे प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए उस चीज को करने के लिए, मतलब लेवल बाय लेवल अथॉरिटी बांटी गई है। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, डेटाबेस में कोई भी डुप्लीकेट नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक रोल नंबर का बंदा 1001, एक सेम नाम का बंदा, सेम फादर्स नेम और इन सब चीजों का सब कुछ सेम, मान लीजिए आधार नंबर भी सेम उसका बंदा अगर हमने एंट्री कर दी डेटाबेस में और फिर हम सेम एंट्री उसी की करने आएंगे, तो हम लोग ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं और डेटाबेस हमें देता है काम करने को कि वो सेम आधार नंबर, सेम आईडी और उन सबका बंदा हम इकट्ठे नहीं डाल सकते, क्योंकि एक आधार नंबर 2 लोगों का नहीं हो सकता। तो हमें वो डेटा को सेव ही नहीं करने देगा, पहले ही कह देगा भाई ये पहले से एग्जिस्ट करता है, आप नहीं कर पाओगे एंट्री। तो कहीं ना कहीं हम डुप्लीकेट डेटा से बच जाते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स एक ही डेटा को हमें स्टोर नहीं करना पड़ता, जो कि हमें बढ़िया स्पेस देता है। डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, डेटाबेस में अगर हम एक जगह कोई भी चीज चेंज करते हैं तो वो हर जगह अपडेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर अपना नंबर अपडेट कर देता है किसी भी ई कॉमर्स ऐप में, तो जितनी बार हम ऑर्डर्स करेंगे उतनी बार के लिए वो नंबर अपडेट मिलेगा। या फॉर एग्जांपल अगर कोई एडमिन वाला नए बच्चे का रोल नंबर या उसका मोबाइल नंबर चेंज करता है तो टीचर के पास तुरंत वो अपडेट हो जाएगा, ये नहीं होगा कि आप उसको टाइम लगाओ। ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर एडमिन आपको मतलब अपडेट कर देता है नंबर और टीचर के पास भी अपडेट हो जाएगा, वो डेटा कंसिस्टेंसी का एग्जांपल तो था ही और साथ साथ कॉन्करेंसी का भी था, मतलब मल्टी यूजर एक्सेस कि कई यूजर एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा को सेम टाइम पे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। मान लीजिए एडमिन ने चेंज किया फिर टीचर ने वापस चेंज कर दिया, तो ये दोनों अगर चेंज कर सकते हैं तो दोनों के पास सेम सेम चीजें दिखेंगी। ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी, डीबीएमएस जो है वो ऑटोमेटिक डेटा का बैकअप रखता है। अगर सिस्टम क्रैश होता है उस स्थिति में सारी चीजें स्टोर कर ली जाती हैं ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें बैकअप के तौर पर। जैसा हमारा डेटाबेस कल था वैसा ही हम उसको दोबारा तैयार कर लें।
ठीक है। एफिशिएंट डेटा रिट्राइवल एंड सर्चिंग होता है, बहुत यूजर क्विकली डेटा सर्च कर सकता है, उसे रिट्राइव कर सकता है, डेटा शेयर कर सकता है डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन के बिना। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है कि हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और सेटअप लगता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसके साथ साथ स्किल्ड स्टाफ जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सही तरह से बना सके। यूजर तो बाद में यूज करेगा, पहले डेवलपर उसे बना सके, उसके बाद एडवांस वे में कर सके, तब वो इस्तेमाल में आता है, लेकिन उसके बाद काम ईजी हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। टेक्निकल नॉलेज चाहिए इसको सेटअप करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए भी चाहिए। जो हमारी एसक्यूएल कैरीज होती हैं या डाटाबेस मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, इन सब की जरूरत पड़ती है हमें इनको इस्तेमाल करने के लिए। बहुत बड़ा लार्ज डेटाबेस होता है, परफॉर्मेंस इशू आता है, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है सिस्टम जो हमारा आता है वो स्लो होता जाता है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलियन ऑफ यूजर्स होते हैं। डेटा लॉस का खतरा होता है और साइबर थ्रेट का खतरा भी होता है, क्योंकि हैकर्स डेटाबेस को अटैक कर सकते हैं, सिस्टम फेल हो सकता है। रेगुलर बैकअप्स लेने पड़ते हैं हमें, सिक्योरिटी अपडेट्स देने पड़ते हैं ताकि कोई समस्या ना आए। हार्डवेयर और स्टोरेज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत बड़े फॉर्मेट में होता है। तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमारे होते हैं कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये ले लीजिए 1 2 3, एक सेकेंड, 4 5 एंड दैट्स ऑल। तो आई होप सो वीडियो को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन